नमस्ते दोस्तों। अशोक सुंदरी कौन थी? अशोक सुंदरी और हुंड की पौराणिक कथा। शिव पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी हुंड दानव का वध और नहुष के विवाह की प्रेरणादायक कहानी पढ़े। धर्म और सत्य की विजय की गाथा। पौराणिक कथाओं में देवी अशोक सुंदरी की कथा अद्वितीय है। ये कथा न केवल उनकी उत्पत्ति और सौंदर्य को दर्शाती है, बल्कि ये धर्म और सत्य की शक्ति का भी प्रतीक है। इस लेख में हम अशोक सुंदरी की उत्पत्ति, उनके पति नहुष और दानवराज हुंड के वध की रोचक गाथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। कल्पवृक्ष का अद्भुत रहस्य। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपनी लीला में मग्न थे। एक दिन वो दोनों नंदन वन में भ्रमण के लिए गए। ये वन अपने प्राकृतिक सौंदर्य और दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। इस वन में स्थित था एक अद्भुत वृक्ष जिसे कल्पवृक्ष कहा जाता था। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि देवताओं के लिए इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य तरु था। इस कल्पवृक्ष को देखकर देवी पार्वती आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने भगवान शिव से इसका महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, ये वृक्ष अन्य सभी वृक्ष में श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा प्रधान है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है और जलाशयों में समुद्र सर्वोच्च है, उसी प्रकार ये वृक्ष वृक्षों का राजा है। देवगण इस वृक्ष के समीप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। ये वृक्ष उन्हें सभी मनोकामनाएं पूर्ण प्रदान करता है। भगवान शिव के मुख से ये सुनने के बाद देवी पार्वती ने अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाते हुए शिवजी से इसे दिव्य रूप में अनुभव करने की इच्छा जताई। शिवजी ने उनकी इस इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया। अशोक सुंदरी का सृजन और उसका नामकरण। देवी पार्वती ने शिवजी की अनुमति लेकर कल्पवृक्ष से एक सुंदर और दिव्य कन्या की कल्पना की। ये कन्या ऐसी थी जैसे स्वयं सौंदर्य और गरिमा ने मानो मनुष्य रूप धारण कर लिया हो। उसकी कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। उसके विशाल नेत्र कमल के समान थे और उसका चेहरा सौंदर्य की पराकाष्ठा को दर्शाता था। इस कन्या को देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और उसका नाम रखा अशोक सुंदरी। पार्वती जी ने कहा, हे कन्या, तुम्हारा नाम अशोक सुंदरी होगा, क्योंकि तुम अशोक दुख को समाप्त करने वाली और संसार के लिए सौंदर्य का प्रतीक हो। तुम्हारे सभी गुण उत्तम और श्रेष्ठ है। इसके बाद देवी पार्वती ने अशोक सुंदरी को वरदान दिया कि वह सोम वंश के धर्मात्मा नहुष की पत्नी बनेगी। हुंड दानव का आगमन और अशोक सुंदरी का दूर निश्चय। एक समय दानवराज विप्रचिति का हुंड नामक पुत्र उस वन में आया। वह भयंकर और तीव्र स्वभाव का था। वह स्वेच्छाचारी और महाकामी था। अशोक सुंदरी को देखते ही वह कामार्थ हो गया। उसने अशोक सुंदरी से कहा, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? तुम किस कारण से इस उत्तम वन में आई हो? अशोक सुंदरी ने कहा, सुनो, मैं भगवान शिव की पुत्री हूँ और मेरी माता कार्तिकेय की माता है। आप कौन हैं और मुझसे किस लिए पूछते हैं? हुंड ने कहा, मैं विप्रचिति का पुत्र हूँ और मेरा नाम हुंड है। मैं दैत्यों में श्रेष्ठ हूँ। मेरे समान कोई राक्षस नहीं है। देवलोक में तथा मूर्तिलोक में एवं नागलोक में भी कोई मेरे समान तपस्वी, यशस्वी, धनी तथा भोग संपन्न नहीं है। हे विशालाक्षी, तुमको देखते ही काम ने मेरे ऊपर बाण से प्रहार कर दिया है। तुम मेरे प्राण के समान प्रियतमा बन जाओ। अशोक सुंदरी ने कहा, तुम सुनो, शंकर जी की अनुमति से देवी पार्वती ने मेरे पति की भी कल्पना की। वो धर्मात्मा महाप्राज्ञ सोमवंश में उत्पन्न होंगे। वो जगत पर विजय प्राप्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले होंगे।
उन धर्मात्मा नहुष को पार्वती देवी तथा शंकर जी ने मुझे पति रूप से प्रदान किया है। उनसे मैं समस्त गुणों से युक्त ययाति नामक पुत्र को मैं प्राप्त करूंगी। हुंड ने जोर से हंसकर अशोक सुंदरी से कहा, तुम उम्र में बड़ी हो और वह तुमसे छोटे उम्र का तुम्हारा पति होगा। अतएव तुम दोनों का विवाह उचित नहीं है। छोटी उम्र की स्त्री प्रशस्त होती है, पुरुष नहीं। हे भद्रे, वह पुरुष तुम्हारा पति कब होगा? तुम्हारी जवानी तो इस समय है, वह व्यर्थ ही बीत जाएगी। हे विशालाक्षी, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक रमन करो। उनकी वाणी को सुनकर वह शिवपुत्री बोली, हे दैत्य, यह निश्चित है कि तुम मेरे निश्चल मन को चंचल नहीं बना सकते हो। मैं पतिव्रता हूँ, मेरा चित्त दृढ़ है, मुझको कौन चंचल बना सकता है। यह महासुर, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। हुंड की माया और अशोक सुंदरी का अपहरण। हुंड वहां से वेगपूर्वक निकलकर चला गया। दूसरे दिन तमोमयी माया करके उस दानव ने अपना मायामय दिव्य रूप बनाकर अपनी माया से कन्या का रूप बना लिया। वह मायावी कन्या वहां गई जहाँ पर शिवपुत्री रहती थी। वह स्त्री जो वास्तव में स्वयं हुंडी ही था, अशोक सुंदरी को बहला फुसलाकर हुंड के महल में ले गई। वहाँ अशोक सुंदरी ने उससे पूछा, हे सखी, बतलाओ ये किस देवता का स्थान है? उसने कहा कि जिस दानवेंद्र को तुमने पहले देखा है उसी की ये नगरी है और मैं वही दानवेंद्र हूँ। हे सुंदरी, मैं तुमको माया के सहारे यहाँ लाया हूँ। इस तरह से उसको कहकर वह अशोक सुंदरी को अपने सुवर्ण निर्मित सुंदर भवन में लाया। तुम जो जो चाहोगी मैं तुम्हें उन सभी वस्तुओं को प्रदान करूँगा। मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम मेरी बन जाओ। अशोक सुंदरी ने कहा, हे दानवेश्वर, तुम मुझको विचलित नहीं कर सकते हो। तुम मेरे विषय में होने वाले मोह को मन से भी छोड़ दो। तुम्हारे जैसे महापापी देवताओं अथवा दानवाधुमों के लिए मैं दुष्प्राप्य हूँ। अब बार बार न कहो। अशोक सुंदरी महान क्रोध से जलने लगी। उस देवी ने हुंड से कहा, तुम अपने वंश तथा 100 जनों का नाश करने के लिए अपने घर में जलती हुई अग्नि की ज्वाला को लाए हो। इस समय में तुम्हारे पुत्रों, धन धान्य तथा वंश का नाश करने वाली हूँ। जिस तरह से तुमने नहुष को पति रूप से प्राप्त करने के लिए परम तपस्या करने वाली मुझको यहाँ लाया है, हे दानव, मेरे पति उसी प्रकार से तुम्हारा नाश कर देंगे। मुझको ही निमित्त बनाकर देवताओं ने तुम्हारे नाश के इस उपाय को रचा है। अरे दुष्ट, जब महात्मा नहुष के बाणों द्वारा युद्ध के मैदान में गिरे हुए केशों वालों तुमको मरा हुआ तथा खून से लथपथ मैं देख लूंगी, तभी मैं अपना विवाह करूंगी। इस तरह से नियम करके गंगा के तट पर हुंड का नाश करने के लिए निश्चल होकर वह शिवपुत्री बैठ गई। नहुष का जन्म और शिक्षा। हुंड ने नहुष के जन्म को रोकने के लिए कई प्रयास किए। उसने नहुष की गर्भवती माँ इंदुमती का अपहरण करने की योजना बनाई, लेकिन दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से उसका प्रयास असफल रहा। नहुष का जन्म हुआ और वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पले बढ़े। वशिष्ठ जी ने नहुष को वेदों, धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। उन्होंने नहुष को यह भी बताया कि उसकी पत्नी अशोक सुंदरी उसके लिए तपस्या कर रही है और वह हुंड के अत्याचारों से उसे मुक्त करेगा। हुंड और नहुष का महायुद्ध। जब नहुष युवा हुआ तो उसने हुंड का वध करने का संकल्प लिया। वह हुंड के महल पहुंचा और उसे युद्ध के लिए ललकारा। हुंड और नहुष के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। हुंड ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन नहुष की वीरता और पराक्रम के आगे वह टिक नहीं सका। अंत में नहुष ने हुंड का वध कर दिया। अशोक सुंदरी और नहुष का मिलन। हुंड का अंत होते ही अशोक सुंदरी मुक्त हो गई। नहुष ने अशोक सुंदरी को अपने साथ अपने राज्य में ले जाकर विवाह किया। इस विवाह में देवताओं और ऋषियों ने भी भाग लिया था। अशोक सुंदरी की पतिव्रता शक्ति का महत्व। अशोक सुंदरी की कथा यही सिखाती है कि निष्ठा और धर्म के प्रति अड़िग रहना ही सच्ची शक्ति है। उनकी पतिव्रता शक्ति ने न केवल उन्हें विपत्तियों से बचाया, बल्कि उनके पति नहुष को भी प्रेरणा दी। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं में अशोक सुंदरी का स्थान
अशोक सुंदरी की कथा पौराणिक ग्रंथों विशेषकर स्कंद पुराण में वर्णित है। ये कथा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों और धर्म का पालन करना चाहिए। अशोक सुंदरी की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, ये धर्म, सत्य और निष्ठा का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और अपने आदर्शों पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।